हेलो गाइस, कल मैंने आपको ड्राफ्टिंग का नाम बताया था जो कि समीज की ड्राफ्टिंग है। तो मैं इसी समीज की ड्राफ्टिंग की आज आपको कटिंग बता रही हूँ। तो आप देखिए इसकी कटिंग कैसे की जाएगी। कटिंग के लिए हमें सबसे पहले स्केल चाहिए, यही जिससे हमने ड्राफ्ट लगाया उसी स्केल से हम कटिंग भी करेंगे। ठीक है, कटिंग के लिए हमें स्केल चाहिए, सीजर चाहिए और मार्कर चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर को पहले सिंगल फोल्ड करना है। सिंगल फोल्ड करने के बाद उसे फिर डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको फोल्ड साइड अपनी साइड रखनी है। फोल्ड साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। ठीक है, फोल्ड साइड अपनी तरफ रखकर इस पे हम ड्राफ्टिंग लगाएंगे। हम यही वाली ड्राफ्टिंग लगाएंगे जो हमारे पास पहले से है। ब्रेस्ट इसकी 9 इंच है, वेस्ट इसकी 8 इंचेस है और हिप लाइन इसकी 9.5 इंचेस है और हमारी फुल लेंथ 24 है और हमारा शोल्डर 7.5 है। सबसे पहले हम इसकी फुल लेंथ रखेंगे। रखने के लिए मैं इसे 1/4 से ही बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई थी वैसे ही मैं इसे बता रही हूँ। ये हमारा 22 है, ये 23 और ये 24। ठीक है, शोल्डर हमारा 7.5 इंचेस। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इसको इस लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले शोल्डर का आर्म होल हमारा 6.5 7 रखना है मैंने 7। उसके बाद 14 पर हमें रखनी है इसकी कमर। ठीक है, उसके बाद हमें 14 पर ही हमें इसकी हिप लाइन रखनी है। ठीक है, ये होगा। ये हमने कपड़े को 4 हिस्सों में बांट लिया है। आर्म होल, वेस्ट और हिप लाइन। ठीक है, आर्म होल पर ही हम अपनी ब्रेस्ट रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ब्रेस्ट कितनी है। हमारी ब्रेस्ट है 9 इंच, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, आधा इंच फालतू रखेंगे क्योंकि हम कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, यानी कि पेपर की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कपड़े पर काटोगे तो आधा इंच फालतू रखना है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर हमने 7 इंच हमने शोल्डर का निशान लगा रखा था। इसे शोल्डर के निशान को यहाँ पर सीधा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर रखनी है कमर। कमर हमारी है 8 इंचेस। ठीक है, 8 पर कमर को हमें सीधा कर देना है और हमारी 9.5 है हमारी हिप लाइन। ठीक है, 9.5 हिप लाइन और ये वाली 9.5 हमने हिप लाइन भी कर दी। उसके बाद हमें इन सबको आपस में जॉइंट कर देना है इस तरीके से। जितने भी हमने वो लगाए मार्क किए हैं उन सबको आपस में मिला देना है इस तरीके से। और हमें यहाँ पर हमें गोलाई देनी है। ये चीज़ हमें गोल रखना है, हमें चौस नहीं निकालनी। यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज़ आप। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट इसका गला और इसके आर्म होल। गला हम 2.5 इंच पे रखेंगे। ये 2.5 इंच की कटिंग करेंगे यहाँ पे, 2.5 इंच ऊपर से और 2.5 इंच गले की लंबाई। ठीक है, ओके। उसके बाद आर्म होल हमारा 7 रखा है हमने। 7 का आधा होता है 3.5, तो 3.5 पे यहाँ पे मार्क करेंगे हम लोग। 3.5 को आधा इंच, ये हमें आधा इंच लेनी है। ये लाइन आधा इंच लाइन को हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 इंच लेना है और 1 इंच को गोलाई देना है यहाँ पर। उसके बाद आधा इंच की गोलाई अंदर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है यहाँ पर। अगर बच्चे के लिए बना रहे तो आपको शोल्डर डाउन करने की नीड नहीं है,
बच्चा है उसका नीड नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप बड़े के लिए समीज बना रहे तो आपको शोल्डर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे समीज का ड्राफ्ट हो गया। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। यहाँ से भी खोल दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे लिखना है बैक। हम उल्टे की तरफ ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पल्ला है, ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो हमें फ्रंट पर सबसे पहले दो काम करने हैं। सबसे पहले फ्रंट की हमें आगे की गोलाई दे देनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसका गला मार्क कर रखा है इसकी। ठीक है, इस तरीके से इसकी फ्रंट बैक पार्ट की भी आप में भी आप इसमें गला अपने हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने दोनों गले कट कर दिए। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, ये समीज की कटिंग हो गई है। इसमें आपको बस सबसे पहले शोल्डर जोड़ने हैं, उसके बाद यहाँ पर फिटिंग देनी है। फिटिंग के बाद 3 इंच के ये चाक खुलेंगे, ये आपको यहाँ पे चाक बनाने और नीचे से इसको फोल्ड कर देना। ये आपकी समीज बनकर रेडी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।